कवि ने सही कहा है कि प्रेम किया नहीं जाता, हो जाता है। कब किस मोड़ पर आपके मन को लुभाने व दिल को सुकून देने वाले साथी से मुलाकात हो जाए, कहा नहीं जा सकता। प्रेम की शुरुआत आंखों से होती है और फिर वह धीरे धीरे दिल में उतर जाती है। जब दिल है कि मानता नहीं, तब एक दूसरे के साथ जीवन भर साथ निभाने का वादा करके वैवाहिक बंधन में बंधना चाहते हैं। किंतु जब आपके मनपसंद साथी से विवाह करने में अड़चनें आती हैं, तो मन व्यथित हो जाता है। आधुनिक जीवन शैली के साथ साथ लोगों की सोच भी आधुनिक हो गई है, लेकिन एक चीज है जो आज भी नहीं बदली है, और वो है विवाह की रस्म। अब लोग प्रेम और विवाह को ज़्यादा महत्व देने लगे हैं, लेकिन ऐसा कतई भी जरूरी नहीं है कि आप प्रेम संबंध में हैं तो आपका प्रेम विवाह भी निश्चित ही होगा। जब किसी व्यक्ति का प्रेम विवाह होगा या नहीं, ये उसकी कुंडली से ज्ञात किया जा सकता है। कुंडली में विराजमान ग्रहों की स्थिति से यह पता लगाया जा सकता है कि उस व्यक्ति के जीवन में प्रेम विवाह का योग है या नहीं है। तो आइए जानते हैं कि किस तरह कुंडली से प्रेम विवाह के योग के बारे में पता लगाया जा सके। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली का सप्तम भाव विवाह का भाव होता है। यदि सप्तम भाव का संबंध कुंडली के तीसरे, पांचवें, नौवें या 12वें भाव से हो तो उस जातक का प्रेम विवाह होता है। लग्न स्थान के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी के बीच युति हो तो ऐसी स्थिति में जातक के प्रेम विवाह के योग बनते हैं। कुंडली में ग्रहों की किस स्थिति में प्रेम विवाह के योग बनते हैं, अब हम आपको बताते हैं कि प्रेम विवाह के इच्छुक जातकों को अपनी राह में आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए। यदि आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं लेकिन आपको परिवार की अनुमति नहीं मिल रही या अन्य कोई समस्या आपके प्रेम विवाह के बीच आ रही है, तो ये उपाय इस काम को पूरा करने में आपकी मदद कर सकते हैं। जन्म कुंडली के मदद से आप जानते हैं कि प्रेम विवाह का योग बन रहा है या नहीं। तो बता दें कि आपकी कुंडली का पंचम एवं सप्तम भाव प्रेम विवाह में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। पंचमेश एवं सप्तमेश की युति का पंचम या सप्तम भाव में होना या फिर दोनों का राशि परिवर्तन करना प्रेम विवाह की संभावना दर्शाता है। इसी तरह लग्नेश एवं सप्तमेश का स्थान बदलना भी प्रेम विवाह का कारण होता है। आपकी कुंडली अगर ये दिखाती है कि आपके लग्न में लग्नेश व चंद्रमा है, तो यही आपका प्रेम विवाह होगा। अगर सप्तम में सप्तमेश व चंद्रमा होता है तो भी प्रेम विवाह हो सकता है। आप प्रेम विवाह की सफलता के लिए आप कुछ अन्य उपाय भी कर सकते हैं, जैसे कि शुक्र देव की पूजा करना, साथ ही पंचमेश एवं सप्तमेश की भी पूजा करते हुए आप एक पंचमेश रत्न धारण करें। अगर कहीं आप भी अपने प्रेम विवाह की सफलता को लेकर असमंजस में फंसे हैं, तो यकीनन ऊपर बताए गए उपाय व मंत्रों की मदद से आपको समाधान मिलेगा और आप अपने प्रेमी के साथ एक सुनहरी जिंदगी जीने के सपने को साकार कर सकेंगे। जी हाँ, ये एक ऐसी जिंदगी का वो एहसास होता है जिसे प्रेमी प्रेमिकाएं हर दिन जीते हैं। तो उम्मीद करते हैं प्रेम विवाह के मार्ग में आने वाले बाधाओं को तोड़कर आप प्रेमी के साथ एक खुशियों भरा जीवन जी सकेंगे। सौरमंडल के ग्रह गुरु और शुक्र विवाह के
ग्रह माने जाते हैं। लड़कियों की कुंडली में गुरु का पाप प्रभाव में होना और लड़के के कुंडली में शुक्र का पाप प्रभाव में होना प्रेम विवाह के योग का निर्माण करता है। इसके अलावा यदि लग्न भाव का स्वामी पंचमेश के साथ युति कर रहा हो या दोनों का आपस में दृष्टि संबंध हो या राशि परिवर्तन हो तो उस जातक के प्रेम विवाह की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। सप्तम या पंचम भाव या इन भाव के स्वामी पर राहु का प्रभाव हो या इन भावों का स्वामी तीसरे, पांचवें, सातवें, 11वें या 12वें भाव में बैठा हो तो उस व्यक्ति का निश्चित ही प्रेम विवाह होता है। अगर किसी का प्रेम विवाह सफल नहीं होता है तो उसकी कुंडली में 4 ग्रहों के कमजोर होने की भारी आशंका है। ये 4 ग्रह शुक्र, गुरु, बुध और राहु हैं। इनमें कमजोर शुक्र के कारण व्यक्ति की कामुक और प्रेम भावना कमजोर हो जाती है। वहीं गुरु के पीड़ित या कमजोर होने से व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में खुशियां ओझल हो जाती हैं। कमजोर बुध हो तो व्यक्ति को विवाह में फरेब मिलने की संभावना रहती है, जबकि कमजोर राहु वैवाहिक जीवन में कल्पना और भ्रम की स्थिति पैदा करता है। ये चारों ग्रह की स्थितियां बताती हैं कि आगे चलकर आपके प्रेम विवाह में दिक्कतें आएंगी या वर्तमान आप इन समस्याओं से जूझ रहे हैं। साथ ही कुंडली में पंचम और सप्तम भाव के कमजोर होने पर भी लव मैरिज के सफल न होने की प्रबल संभावना होती है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए आपको ज्योतिष शास्त्र में बताए गए उपायों को करने की आवश्यकता है। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वालों को प्रेम में धोखा मिलने की ज्यादा संभावनाएं होती हैं। प्रेम प्रेमिका में आपसी मनमुटाव चल रहा हो तो शुक्ल पक्ष प्रथम गुरुवार को बिना चाबी वाला पुराना ताला लेकर कन्या घड़ी के विपरीत दिशा में 7 बार शरीर से उतारकर शाम को चौराहे पर बिना पीछे देखे गिरा दे तो कन्या का मनपसंद पुरुष से विवाह हो जाता है। यदि प्रेमी और प्रेमिकाओं में आपसी मनमुटाव चल रहा हो तो एक गुलाब का पुष्प लेकर रूठे हुए का नाम लेते हुए उसे भेंट करने से आपसी रिश्तों में खटास कम हो जाती है एवं परस्पर प्रेम बढ़ जाता है। दशहरे के दिन कचनार के पत्तों का यदि प्रेमी प्रेमिका आपस में लेन देन करें, उनका आपस में विवाह हो जाता है। प्रेम के प्रतीक हैं भगवान कृष्ण। आपने अगर उन्हें प्रसन्न कर लिया तो समझो आपके प्रेम विवाह की सारी मुश्किलें ही दूर हो गई। भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किसी कृष्ण मंदिर में भगवान कृष्ण को पान और बांसुरी भेंट करें। यदि किसी के प्रेम विवाह में रुकावटें आ रही हैं तो वह व्यक्ति माँ दुर्गा की उपासना करे, माँ दुर्गा के मंदिर में लाल रंग की ध्वजा चढ़ाए। इस उपाय को करने से आपको अवश्य ही लाभ होगा। अगर आप प्रेम विवाह के इच्छुक हैं तो आप भगवान के स्वरूप शिवलिंग का सहज से रुद्राभिषेक करें। भगवान शिव की कृपा से आपको मनचाहा जीवन साथी अवश्य मिलेगा। दाम्पत्य सुख के प्रतीक भगवान शिव और माता पार्वती के पूजन से भी विवाह में आ रही सभी बाधाएं दूर होती हैं। नियमित रूप से मंदिर जाकर शिव पार्वती की आराधना करें। गुरु विवाह का कारक हैं तो उन्हें भी प्रसन्न करने से आपके विवाह में आ रही सभी बाधाएं दूर होती हैं। गुरु ग्रह विवाह का कारक है और कुंडली में इस ग्रह के कमजोर या नीच स्थान में होने पर जातक के विवाह में देरी या अड़चने आती हैं। गुरु को प्रसन्न करने के लिए
पुखराज रत्न धारण करना बहुत फायदेमंद रहता है। ये चमत्कारिक रत्न पहनने से आपकी लव मैरिज की भी सारी परेशानियां दूर होती हैं। अभिमंत्रित रत्न पहनने से आपको इसका दोगुना फल मिलता है। इसलिए अगर आप अभिमंत्रित पुखराज रत्न लेना चाहते हैं तो आप हमसे भी इसे ऑर्डर कर सकते हैं। जो पुरुष प्रेम विवाह करना चाहते हैं वे श्री कृष्ण के क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा मंत्र का रोज 108 बार जाप करें। इस उपाय से अवश्य ही आपको लाभ होगा। शुक्ल पक्ष के किसी भी गुरुवार को भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की मूर्ति के आगे स्फटिक की माला से स्फटिक की माला से ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः इस मंत्र का रोज 108 बार जप करें। आपको इस उपाय को लगातार 3 महीने तक करना है। श्री कृष्ण की आराधना करें अपने प्रेमी का स्मरण करते हुए। ओम क्लीं कृष्णाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा इस मंत्र का 108 बार जप करें। इस मंत्र का जाप करने के साथ ही श्री कृष्ण की आराधना भी करें। शुक्रवार के दिन राधा कृष्ण की मूर्ति के आगे बैठकर ही इस मंत्र का जाप करें। 3 माह के अंदर ही प्रेम विवाह से जुड़ी आपकी सभी परेशानियां अवश्य ही दूर होंगी। इस मंत्र के अलावा आप केशवी केशवाराध्या किशोरी केशवस्तुता रुद्ररूपा रुद्रमूर्ति रुद्राणी रुद्रदेवता इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार से ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः मंत्र की कम से कम 1 माला नियमित जाप करने से 6 महीने के अंदर प्रेम विवाह में सफलता प्राप्त होती है। लाल चूड़ा, लाल चुनरिया, लाल वस्त्र का जोड़ा, लाल फूल, मेहंदी, रोली, लाल रिबन, लाल रंग की 7 चूड़ियाँ शिव पार्वती को सोमवार को चढ़ाएं एवं सोमवार को उपवास रखकर शिव पार्वती का विधिवत पूजन करने से प्रेम विवाह में सफलता मिलती है। शुक्रवार के दिन राधा कृष्ण की मूर्ति के सम्मुख निम्न मंत्र केशवी केशवाराध्या किशोरी केशवस्तुता रुद्ररूपा रुद्रमूर्ति रुद्राणी रुद्रदेवता इस मंत्र का 108 बार नित्य जाप करने से श्री कृष्ण की कृपा से प्रेम विवाह में सफलता मिलती है। विष्णु और लक्ष्मी जी की फोटो के सम्मुख ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः मंत्र का जाप प्रत्येक बृहस्पतिवार को 108 बार स्फटिक की माला से करने से लव मैरिज में आने वाली बाधाएं दूर होकर सफलता प्राप्त होती हैं। अपने प्रेम विवाह में आ रही अड़चनों को दूर करने के लिए दूध में गंगा जल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें। शिवलिंग के समक्ष रुद्राक्ष की माला से भगवान शिव के चमत्कारिक मंत्र ओम सोमेश्वराय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। भगवान शिव की कृपा से निश्चित ही आपके विवाह की सभी बाधाएं दूर होंगी। अगर आपके प्रेम विवाह या विवाह में कोई मुश्किल आ रही है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें लिखें। हम आपसे संपर्क करके आपकी समस्या का समाधान आप तक पहुंचाएंगे। किसी भी जानकारी के लिए कॉल करें 7417481525।